हेलो बच्चों, आज का टॉपिक गॉसियस थ्योरम है और स्टेटमेंट पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ पे आएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं गॉसियस थ्योरम के बारे में। गॉसियस थ्योरम स्टेटमेंट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड passing through a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। तो इसका स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसका फार्मूला इस तरह से है, देखते हैं। फाई एस एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन नहीं, एक सरफेस है जो कि जैसे इधर देखिए, ये सरफेस है और इसमें चार्ज है Q यूनिफॉर्मली है और इसकी ऐसे ये जो है बाउंड्री है। तो जब चार्ज इसके अंदर है, दो सिचुएशन होती हैं इस स्टेटमेंट को समझने में। एक तो चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है और ये चार्ज इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर है। और एक सिचुएशन है कि चार्ज बाहर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो दो सिचुएशन होती हैं। अब स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं। तो ये कह रहे हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्मली है, तो उसका टोटल फ्लक्स उसके एरिया से जो इनक्लोज एरिया है कितना होएगा, वो कितना होएगा, टोटल चार्ज जो सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर होएगा, मतलब क्लोज सरफेस का जितना नेट चार्ज होगा उसका वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको फार्मूले में ऐसे लिखते हैं, फाई एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस, इंटायर सरफेस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहां तक लिखा। फिर इसको गॉसियन थ्योरम यहां से शुरू होती है, इधर फाई एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो फ्लक्स हो गया। अब गॉस थ्योरम कहती है कि इसको हम इसके बजाय चार्ज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नेट चार्ज निकाल लीजिए एरिया का, इनक्लोज एरिया का, और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका सीधे फ्लक्स आ जाएगा। तो ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन थी, यहां से गॉसियन थ्योरम लग गई। नेट चार्ज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा। अब देखिए ये तो सिंपल इक्वेशन है कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से नेट चार्ज को डिवाइड कर दिया तो हमारा फाई आ जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ध्यान रखते हैं, दिस इक्वेशन होल्ड ओनली व्हेन द नेट चार्ज सिग्मा क्यू इज लोकेटेड इन वैक्यूम और इन एयर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एयर में हो या वैक्यूम में हो, तब ये आपका नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अदरवाइज किसी गैस और दूसरे मॉल में कर रहे हैं तो नहीं होएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में या एयर में इस मीडियम की परमिटिविटी है। और सिग्मा क्यू क्या है? नेट चार्ज इन कूलम इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये ठीक है, नेट चार्ज होना चाहिए, सिग्मा क्यू नेट चार्ज होएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब वैक्यूम या एयर में ये आपका रखा है सिस्टम, तभी ये इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब वैक्यूम या एयर में आपका सरफेस होगी। इफ, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इनक्लोज्ड सरफेस देन। अब इसको वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे तो वो बता रहे हैं। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए क्लोज्ड सरफेस देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम, होल वॉल्यूम, रो इंटू डीवी। तो अगर आपको दिया हो कि एक सरफेस दी हुई है आपको और उसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसकी चार्ज डेंसिटी सरफेस, वो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के हिसाब से दी हुई है रो, तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए
अगर रो चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ आपको, और V हमने डिफाइन करा वॉल्यूम इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, जिस वॉल्यूम में आप Q रखे हैं और वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, तो वो वॉल्यूम V है टोटल, जिसको कैलकुलेट करना है जिसके लिए। और dV क्या है, एलिमेंट्री स्मॉल वॉल्यूम है। अब जैसे हमने बताया था, यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी भी बड़े एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डी। जैसे यहाँ S है तो ds कैलकुलेट कर लिया, ds के लिए फिर इंटीग्रेशन कर दिया। वैसे ही एरिया के लिए हम छोटा वॉल्यूम लेते हैं, इतना छोटा लेंगे और उसको dv नियर अबाउट इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होगा, और उसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे, फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे होल वॉल्यूम के लिए, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो ये डेल्टा सिग्मा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर V रो इंटू dV, ये फार्मूला बनता है। देखिए कैसे बनता है, फाई S, तो फ्लक्स जो हो जाएगा ये, एक मिनट एक सेकेंड, हमने सिग्मा, देखिए अगर रो दिया हो, ये चार्ज डेंसिटी दी है और वॉल्यूम, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन V, टोटल V हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। एक मिनट क्लोज कर दीजिए कहीं, हेलो, कुछ पॉइंट मिस हो रहे थे। खैर अब दोबारा हम लोग वहीं आते हैं। ये हमने बताया था आपको कि फ्लक्स जो है बाय फ्लक्स डिफिनीशन से इंटीग्रेशन ओवर S E एरो डॉट ds एरो होता है, और गॉसियन थ्योरम बताती है कि इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल चार्ज जो सरफेस में हमने इंक्लोज करा है उसको नेट निकाल लेते हैं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फ्लक्स वही आ जाता है जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे E और ds से कैलकुलेट कर रहे थे। इसकी कंडीशन बता दी थी, ये केवल तभी ट्रू है जब नेट चार्ज जो है वैक्यूम और इन एयर हो, और तो ये कंडीशन नेट चार्ज जब वैक्यूम और एयर में हो सरफेस में, तब सरफेस जो है वैक्यूम में हो या एयर में हो, तब ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वैसे कैलकुलेट करिए। और इस अब दूसरा टॉपिक है, ये तो यहाँ तक इसका स्टेटमेंट हो गया। अब मान लीजिए एक केस है, पॉइंट 1 है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन क्लोज्ड सरफेस और रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा Q अपॉन dV हो जाएगी। भाई टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो रो डेंसिटी आ जाएगी। या तो आप टोटल चार्ज में dV वॉल्यूम से डिवाइड कर लीजिए, या थोड़ा सा छोटा अगर वॉल्यूम है और उसमें चार्ज Q है नेट चार्ज, तो उसको डिवाइड करिए तो भी रो डेंसिटी आपकी वही आएगी, क्योंकि रो डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनक्लोज सरफेस है और उसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो इक्वल टू सिग्मा Q अपन dV हो जाएगा। तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम रो इंटू dV आ गया। तो ये इक्वेशन सिग्मा Q की वैल्यू बताती है। अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ से ये डेल्टा सिग्मा Q की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो ये जब यहाँ से रखेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा, और सिग्मा Q की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर V रो dV, इंटीग्रेशन ओवर V वॉल्यूम रो इंटू dV। तो ऐसा अपना दो इक्वेशन हो गई। तो अगर आपको चार्ज से कैलकुलेट करना है, टोटल नेट से कैलकुलेट करना है, तो ऐसे चार्ज डेंसिटी दी हो तो ऐसे, और अगर आपको E और ds की वैल्यू मालूम हो तो ऐसे। तो तीन तरह से हो गई। तो ये था पार्ट, इसका ये यूज़ था। ये रो अगर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी अपना स्टेटमेंट ये है, जिसका स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं सिग्मा Q अपन एप्सिलॉन नॉट, और कंडीशन केवल तब ट्रू है ये जब आपका चार्ज और सरफेस जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैक्यूम में या एयर में हो। अब हम लोग प्रूफ पे आएंगे, तो इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो उसके पहले दो पार्ट में होता है ये प्रूफ, एक पार्ट और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, जब आपका चार्ज जो है इनक्लोज्ड सरफेस जो आप ले रहे हैं उसके अंदर विद इन सरफेस हो, तब क्या होगा। और सेकंड पार्ट है व्हेन चार्ज इज आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, और जब क्लोज सरफेस आप ले रहे हैं और चार्ज बाहर है तब क्या होएगा। तो दो कंडीशन हम लोग को प्रूव करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट का फिगर मैंने बनाया है, ये S एरिया है
और इसमें इनक्लोज्ड है, मतलब वो कहते हैं स्फेरिकल टाइप का है, रैंडम है लेकिन स्फेरिकल टाइप का है। तो मान लीजिए इसके अंदर एक पॉइंट पे टोटल चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन Q है, प्लस Q है, मान लीजिए छोटे एरिया के ये Q है, और तो हमें पूरा कैलकुलेट करना है, ये रैंडम है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट पे छोटा सा एरिया कवर कर लेंगे, जैसे ds बोल दिया इसको, बहुत छोटा इनफाइनिटेसिमल स्मॉल लिया, और इसमें इतना हमने सर्किल टाइप का बना लिया। अब यहाँ से ये O पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट, इसके सेंटर पे, इस एरिया के सेंटर पे P पॉइंट है, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये R रेडियस रहेगी, और ये क्योंकि स्फेरिकल है, गोले का हिस्सा है, तो यहाँ से जब इसकी सर्कमफ्रेंस पे ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ कोन बन जाएगा एक। तो कोन बना तो ये जो एरिया है ये यहाँ सॉलिड एंगल बनाएगा, इसमें सॉलिड एंगल बन जाएगा, कोन में बन जाएगा। तो इसको हम डी ओमेगा कहेंगे। इस एंगल जो बनेगा, ये एंगल ऐसे होगा, ये ऐसे 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 सॉलिड एंगल बन जाएगा, कोन टाइप का बन जाएगा। और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट तक आर होगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे आर की डायरेक्शन में, और ये ds ये एरिया की डायरेक्शन है, ये ds एरिया है स्मॉल, तो ये ds है। तो इसका फिगर में ये चीज़ बता दी मैंने। अब इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये Q चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा है, इसके कारण हम इस एरिया को कैलकुलेट करके निकालते हैं फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके थे कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो बताया था। अब ये जो है गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो गॉस थ्योरम कहती है कि इस पूरे एरिया में जितना चार्ज ये इनक्लोज करता है उसका नेट निकाल लो, प्लस हो माइनस हो सब कैलकुलेट करके निकाल लो। तो सिग्मा Q और इसकी इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस में, उसकी वैक्यूम या एयर में है, तो उसका परमिटिविटी कांस्टेंट जो है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, नॉन जीरो होती है, एक वैल्यू होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम ये प्रूव करेंगे कि फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे पार्ट में हम ये शो करेंगे कि अगर चार्ज बाहर रखा है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन नहीं है, कोई सरफेस है, इनक्लोज्ड एरिया है, इसका हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो जब इस एरिया का फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना और चार्ज जो है इस एरिया के बाहर है, तो फिर Q इक्वल टू जीरो आया ये, तो यहाँ Q इक्वल टू जीरो रखेंगे तो अपने आप फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमको प्रूव करके बताना है। तो जब भी गॉसियन थ्योरम प्रूव करने को आएगी तो दोनों कंडीशनें लिख के आपको बतानी पड़ेंगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके।